मैं अभी कुछ देर पहले जो मुशीर हैं वजारत कानून के बैरिस्टर अकील मलिक, उनको सुन रही थी। वो ये कह रहे थे, टीवी पर बैठ के कह रहे थे कि कानून बन गया है मगर अभी प्रोसीजर इसका डिफाइन करना बाकी है। ये कैसा कानून है जिसका दायरा कार अभी तय नहीं हुआ मगर इम्पोज कर दिया गया? नहीं, प्रोसीजर वो तो जूनियर पार्टनर हैं, जो सीनियर पार्टनर हैं इसके अंदर वो तो लॉ मिनिस्टर आजम तारड़ साहब हैं। उन्होंने असम्बली के अंदर कह दिया है कि 18वें ग्रेड के जो है ना अफसर को ISI के ये इख्तियार दे रहे हैं, तो ये प्रोसीजर बेसिक तो आ गया। तो अब ये वो कह रहे हैं कि प्रिवेसी का हम जो है हाफिज होंगे ब्ला ब्ला, वो हमें समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। उसके अंदर फैक्चुअली कुछ चीज़ें उनकी गलत बात थी कि ये करते हुए उन्होंने एक तो दो तीन चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा जी 1996 का कानून है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये उन्होंने ये कहा कि PTI जो है ये इमरान खान का चल रहा है कि उनके दौर में ये बिल्कुल उन्होंने ये कहा था कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, तो डरे तो वो लोग जिनके स्केलेटन्स होंगे, हमें कोई डरने की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने भी ये गलत कहा। मगर एक बात करने में और कानून बना देने में, नोटिफिकेशन करने में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ये होता था कि हर दौर में साफ़ियों की और दानिशवरों की, सियासतदानों की जाती थी, मगर ये PM ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता था इस लिस्ट के अंदर कि जनाब इन लोगों की आप जासूसी कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे होता था। अब ये 18वें ग्रेड के अफसर को जब ये इख्तियार दिया जाएगा तो उसके ऊपर फिर ये बहुत अच्छा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। आमिर साहब, मुझे जरा इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट हैं फरिया अजीज साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फरिया, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मैं फरिया से बिल्कुल पूछता हूँ, मैं क्विकली जरा बता दूँ आजम तारड़ साहब के जो बयान के अंदर जो तजादात हैं। एक उन्होंने ये कहा जी ये देखे ना, ये तो पूरी दुनिया में होता है, और बरतानिया की खास तौर पर मिसाल दी। बरतानिया के अंदर जो ये इख्तियार दिया जाता है किसी की वाइट टिपिंग का, तो उसके अंदर उसके ऊपर चेक्स हैं, वहाँ पे उनकी जो है वारंट लिए जाते हैं, अदालतों से ये अहकामात इजाज़त ली जाती है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री उनकी इन्वॉल्व होती है। अमेरिका में भी पूरा प्रोसीजर है, किसी के इस तरीके से बगैर जो है ओवरसाइट के कांग्रेशनल और लॉ की, जुडिशरी की जो है वो ओवरसाइट होती है। इंडिया में है, इंडिया में ये हाईएस्ट लेवल पे जाके अगर किसी की आप करनी हो तो उनकी हुकूमत, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, और किसी स्टेज के ऊपर अगर ये बड़े पैमाने करना हो तो जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। तो ये गलत मिसाल दी जा रही है। अगर मैं चाहूँगा फ्रिया, इसके ऊपर आप ओपिनियन क्या है? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ओवरसाइट होती है, जुडिशल चेक्स भी होते हैं, कांग्रेशनल ओवरसाइट, US में भी सर्वेलेंस रिफॉर्म भी हुई है। यहाँ पे भी जो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट है, कानून तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब हमने पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए कि 11 सालों में वो वारंट लेने की जहमत ही नहीं की, सिस्टम लगा दिया, सर्वेलेंस होती रही है। और अब जो इसको सो कॉल्ड लीगलाइज करने के लिए जब सवाल उठाया गया कि किसके पास ये अथॉरिटी है, किस इख्तियार के तहत, तो अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये तो प्रैक्टिस होती है कि चीजें हो रही होती हैं, चाहे वो उनके पास कानूनी जवाब हो या ना हो, जब इनसे पूछा जाता है तो वो जवाब पैदा कर दिया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन तो उसी की एक कड़ी है। जी, एक बहुत बड़ा जो सवाल है, PTI ऑलरेडी जो है उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा है, और वो अदालत में भी कई लोग PTI के अलावा सिविल सोसाइटी भी जा रही है कि ये बुनियादी जो हकूक हैं उसके खिलाफ है कि किसी पूरे पाकिस्तान में किसी की भी किसी वक्त भी पकड़ के कोई भी जो है टेपिंग की जाए। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और पाकिस्तान के अपने आईनी और कानूनी जो हैं बाकी काफ़ी चीज़ों से मुतजाद है ये। जी बिल्कुल है। और देखिए, हमें ये मिसालें दी जाती है, इधर भी उधर होता है, उधर भी होता है, लेकिन कभी भी ना कानून का हवाला दिया जाता है, ना उसके चेक्स एंड बैलेंसेस का हवाला दिया जाता है, या क्या रिफॉर्म हुई है। ये डेफेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही किया कि बरतानिया में ऐसे और बरतानिया में वैसे। बरतानिया का कानून और यहाँ का कानून जमीन आसमान का फर्क है। रूल ऑफ लॉ रेजीम आपकी देखें तो वो उसमें फर्क है। ये तमाम चीजें इसमें रूट करनी होती हैं। और देखें, जो सर्वेलेंस हो रही है यहाँ पे, तो फोन टैपिंग वगैरह की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक फायरवॉल का जिक्र हो रहा है, फिर डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी थी। तो अब सवाल ये भी उठता है कि ओपन लाइन पे चले कितनी बात होती है और कॉन्वर्सेशन होती है। तो इंक्रिप्टेड जो आपके OTT लेयर पे है या व्हाट्सएप है या बाकी,
उसके साथ क्या हो रहा है। और ये तो मतलब एक सिस्टम की बात है, पुराना सिस्टम है, लेकिन असल में जो हमारी कम्युनिकेशन सर्वेलेंस है उस हवाले से तो अभी भी हमारे पास जवाबात नहीं है। ये तो मोर ओवर है, क्योंकि आपने जिस तरह जिक्र किया कि पहले ही जो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कदगने हैं, एक्स यहाँ पे बैंड है, फिर उसके बाद हाल ही में जो बाबर सत्तार साहब की जो जजमेंट आई है उसके अंदर वो पता चला कि जी 4 मिलियन लोगों की ऑलरेडी ही सर्वेलेंस हो रही है। तो ये पहले ही उस माहौल के अंदर जब देखें तो ये एक और ज़ाविया पकड़ लेता है कि वो पहले ये डॉन अखबार ने तो ऑरवेलियन स्टेट लिखा, ये तो गस्टापो स्टेट बनती जा रही है। नहीं बिल्कुल, और आपका एक जो निज़ाम है वो तो बिल्कुल एक काफ्काएस्क है कि आपको गुजारा जाता है सिस्टम से कि सो कॉल्ड फसाद है कि जैसे आइन भी है, कानून भी है, लेकिन कोई उसके ताबे नहीं है और कोई जो उसमें जो प्रोटेक्शंस है हमें हासिल ही नहीं है एज सिटीजन। अब 4 मिलियन का अगर आप कर रहे हैं तो किसने ये डिसाइड किया, किस इख्तियार के तहत ये हो रहा है, और फिर इसमें जो हमारे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है वो किस हद तक हो रही है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो सारे सवाल इस जरूरत पे हैं। और फनी बात यह है कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़े आराम से हंस के कह दिया कि जी आप कोई ऐसी बात ही ना करें कि जिससे रिकॉर्डिंग के अंदर वो आए, या अपने घर में कोई आपकी सर्वेलेंस हो रही है तो आप कोई ऐसा काम ही ना करें। तो मैं पता नहीं वो मैं समझा कि तंजिया कह रहे हैं, मगर वो मैंने देखा बड़े संजीदा अंदाज में कह रहे थे कि घर की प्राइवेसी या आपकी मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो गुफ्तगू है वो कोई ऐसी बात ही नहीं है। पर मुझे जो इसके अंदर एक है कि ये जो बहाना किया जा रहा है कि जनाब दहशत गर्दों के लिए बेसिकली ये बनाया जा रहा है, तो उसकी आड़ में पहले भी बेताशा पीका के कानून और भी कई कवानीन जो हैं वो उनकी आड़ में बनाए जाते हैं, मगर उसका जो विक्टिम होता है वो बेताशा ज़्यादातर उसका मिसयूज़ होता है और आम आवाम को जो है उसके अंदर जो है फंसाया जाता है। मैं समझता हूँ ये दहशत गर्दी का जो ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसको भी मुतासिर करेगी जब आप इतने भोंडे तरीके से पब्लिक, जो कि एक जायज़ अगर वो हो, जायज़ कानून बन रहे हों, अगर एक फोकस्ड किस्म की इख्तियारात हों तो शायद पब्लिक भी उसको सपोर्ट करे। जब इस तरीके से आप एक बिल्कुल अनचेक्ड पावर्स दे देते हैं तो वो मकसद भी फौत हो जाता है। देखिए अनचेक पावर्स की तो गुंजाइश वैसी भी नहीं है कानून में, लेकिन हमें पता है कि इन प्रैक्टिस और कवानीन में भी और कानून साजी भी हमारे यहाँ जिस तरीके की होती है, ये रबर स्टैंपिंग आपने बगैर ड्राफ्ट लिए कंसल्टेशन किए ये आप आगे कर देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, तो ये भी कोई जमहूरी रिवायत तो है नहीं। उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये सर्वेलेंस वगैरह भी हो रही है और ये राना सनाउल्लाह साहब की बात है, तो क्या हम ऐसे घरों में रहते हैं, ग्लास हाउसेस में रहते हैं, दीवारें दरवाजे नहीं होने चाहिए? प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है कि यू हैव समथिंग टू हाइड, हर किसी की डिग्निटी भी है, राइट टू प्राइवेसी है। ये घुमा देना बात कि इफ यू हैव नथिंग टू हाइड तो फिर आपको क्या करना है, आपकी पर्सनल फैमिली के साथ भी गुफ्तगू हो रही होती है, आपके बहुत सारी चीजें, पिक्चर्स होंगे स्मार्टफोन्स पे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, काम भी है, जर्नलिस्ट के सोर्सेज हैं। साइबर टेररिज्म के पर्चे किस पे करते हैं? सहाफियों पे। किस दहशत गर्द पे ये कटे? अभी आप देखें तो लोगों ने कहा है कि हमारी एक्स के पोस्ट रिपोर्ट किए गए हैं पीटीए की तरफ से, क्योंकि वो कह रहे थे कि टेररिज्म बढ़ रहा है। उनको पीटीए ने अनलॉफुल रिपोर्ट किया है कि ये इसको हटा दें। तो जब आप इस तरीके के काम करेंगे तो कौन संजीदगी से मानेगा? फिर खत्म हो गया, मैं सब कुछ आप मजीद कहना बहुत शुक्रिया फ्रिया। बस लेट्स होप के कोई अकल किसी को आ जाती है और इस तरह के जो फैसले बगैर सोचे समझे, और गवर्नमेंट के लिए क्या कहा जा सकता है, दुआई की जा सकती है कि जिस तरह का ये निज़ाम बनाते जा रहे हैं इसमें आम आदमी का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है।